हेलो एवरीवन। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने जहाँ चाहा वहाँ रहा इस पाठ का पहला पाठ देखा, भाग देखा कि बच्चे चबूतरा पर बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे कि सभी के सलाह के अनुसार पुल बनाने का निश्चय हो गया। गांव के सब लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, सामग्री खरीदी, बुजुर्गों के अनुभव से लाभ उठाया। गांव के सभी लोगों ने विद्यार्थियों का साथ दिया और 15 दिनों के सामूहिक श्रमदान से पुल बनकर तैयार हो गया। यह भाग आगे के हिस्से में दिया है। तो बच्चों, मैं पाठ रीड कर रही हूँ, यहाँ से ध्यान देना है। मैं अंडरलाइन वर्ड जो दे रही हूँ आपको पेंसिल से करना है और हिंदी नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं। आप एक साथ वह वर्ड भेज सकते हो जो लिंक होमवर्क के लिए है उसी में, ठीक है। जितने भी वर्ड्स मैं आज दे रही हूँ और लास्ट वीडियो में दिए थे, आप एक साथ लिखो और लिंक पे भेज सकते हो। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई न कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सोचने लगा। हल मिल गया। हम बरसात में भी पाठशाला जा सकते हैं। आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। कैसे? सबने एक साथ पूछा। हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल। मित्रों के स्वर में आश्चर्य और आश्चर्य को बाप कर आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी। विज्ञान की पुस्तक में हम सब ने पुल की जानकारी पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे हैं। अंतर्जाल से हम जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। हमें लगभग 10 फीट का पुल बनाना होगा। छात्रों, इसी पैराग्राफ में क्या दिया है देखो। हंसो मत। क्या दिया है? हंसो मत। जो सारे बच्चे बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरा बनाया था उस पर बैठे थे और आपस में सलाह मसलत कर रहे थे पुल बनाने का। बाद में वो डिसाइड करते कि पुल बनाना है और फुल कॉन्फिडेंस से, मतलब आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास मतलब स्वयं पर विश्वास था। जो बैठे थे बच्चे खुद के ऊपर विश्वास रखकर बोलते थे। बच्चों, आप भी जो भी कुछ आपको पता है, आपसे होने वाला है, तो आप फुल कॉन्फिडेंस से, स्वयं पर विश्वास रखते हुए आप बोलते हो ना, वैसे भरा यह स्वर दामिनी का था। किसने बोला? कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। ऐसा किसने बोला था? दामिनी। इसी स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों में से ही एक विद्यार्थिनी थी। उसका नाम क्या था? दामिनी। स्वर मतलब आवाज। हर समस्या, जो प्रॉब्लम्स था, कौन सा प्रॉब्लम था उनका? पुल बनाने का। हाँ, नाला भर गया था। नाला भर गया है तो अभी क्या सोल्यूशन? समस्या का निदान। निदान मतलब क्या? हाँ, सोल्यूशन, समाधान करने के लिए। हाँ, देखो, निदान करना था उन्हें। हर समस्या का सोल्यूशन, समस्या जो प्रॉब्लम था
उसका उन्हें क्या करना था, सॉल्यूशन निकालना था। और ये बोलते बच्चे क्या बोल रहे थे, हमें है ये क्या है, संभव है, मतलब हम कर सकते हैं, पॉसिबल। हाँ, संभव मतलब पॉसिबल है, हमें सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। बुद्धि मतलब दिमाग, मति। हाँ, दिमाग दिया है हर एक को, कुछ न कुछ कर सकते। अभी प्रकृति क्या है, नेचर, निसर्ग। और प्रकृति एक विद्यार्थिनी का नाम भी है, समझ में आया, गर्ल्स का नाम, लड़की का नाम भी होता है प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर। निसर्ग ने हमें क्या दिया है, विचार करने के लिए बुद्धि दी है, दिमाग दिया है। उसी दिमाग का हमें क्या करना चाहिए, वापर करना चाहिए। बच्चों, आप भी करते ना वापर, अच्छी तरह से दिमाग चलाते ना कौन सा भी काम करते समय, वैसे ही इसी बच्चों ने दिमाग लगाया है। देखो, मुझे विश्वास है, बिलीव है कि हम, बच्चों आत्मविश्वास, बुद्धि वर्ड अंडरलाइन करना है, बुद्धि, और ऊपर आत्मविश्वास, ये दो शब्द अंडरलाइन करो। मैंने आपको बोला हिंदी नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे। क्या करेंगे, थिंक, विचार मतलब थिंक, सॉल्यूशन निकालेंगे और थिंक करके कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा, हमें मार्ग मिलेगा। हमारा क्या है, इच्छा है तो हमें मार्ग मिलता है। हम कभी भी असफल नहीं हो जाएंगे, सफल ही हो जाएंगे, समझ में आया। कोशिश करने वाले, कोशिश मतलब प्रयास, प्रयत्न, हार्डवर्क करते तभी हमें मेहनत का फल मिलता है ना, वैसा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मालूम है ना, कभी भी। प्रयत्नार्थी परमेश्वर, आपने सुना है ना, कौन से भी कार्य करने के लिए भगवान ईश्वर हमें सहाय करते ही है, मदद करते ही है। दामिनी की बातों ने बातचीत का माहौल बदल दिया। किसकी बातों ने, दामिनी क्या कर दिया, वातावरण, सराउंडिंग, सब एटमॉस्फेयर बदल गया। किसके बातचीत से, बातों से, दामिनी की बातों से। दामिनी ने बात की ना, सब एकदम एटमॉस्फेयर हो गए। देखो, माहौल मतलब वातावरण बदल गया, पूरा चेंजेस। हर कोई गंभीर होकर समस्या के हल के बारे में सबने ये सब बात सीरियसली मन पे ली। हाँ, और हर एक इसी काम में हाथ बटाने लगे। हल मिल गया, हल मिलना मतलब सॉल्यूशन, हल मतलब सॉल्यूशन, हिंदी में क्या बोलते हैं, निराकरण। प्रॉब्लम जो था उसका निराकरण, सॉल्यूशन हमें मिल गया। बच्चों, आपको कभी ऐसा सॉल्यूशन मिलता है तो आप एकदम खुश हो जाते हो ना। काम तो सभी को करना पड़ता है, लेकिन सॉल्यूशन मिल गया तो हमें एक मार्ग मिल जाता है। जो इच्छा थी उस पर मार्ग मिल गया, हम काम कर सकते हैं। हाँ, और उसी काम में बच्चों याद रखो, आप कभी भी मेहनत, हार्डवर्क करते हो ना, ईश्वर हमेशा हमें साथ देते हैं, सहाय करते हैं। हमें बिलीव करना है, विश्वास रखना है हर बातों पर। हाँ, कार्य करते समय हमें पीछे नहीं, मेरे से नहीं होगा ऐसे नहीं करना है, ये मेरे से होगा, मैं सक्सेस करके दिखाऊंगी, ऐसा ही सोचना चाहिए। इसीलिए ये पाठ आपको सामने दिया है। कौन सी भी बात करते समय हमें डरना नहीं। सामने कितनी भी मुसीबत आएगी, विघ्न आएंगे, हाँ, कठिनाइयां आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम्स को डरना नहीं, उसी में से हमें राह निकालना है। समझ में आया। ये देखो, इसी बच्चों ने राह निकाला है और मार्ग मिल गया है, उसी मार्ग में वो सफल हो गए। असंभव गोष्ट संभव करके, हाँ, असंभव जो था तो उन्होंने क्या संभव करके दिखाया है। देखो, आशीष की आंखों में चमक और स्वर में उत्साह था। चमक मतलब उसे लगा कि कैसा हो जाएगा, लेकिन वो उत्साह, उसके मन में क्या हिम्मत आ गई। हाँ, उत्साह आ गया। किसके मन में, आशीष, उसी में से, उसी विद्यार्थियों में से विद्यार्थी। उत्साह मतलब जोश। हाँ, उत्साह, उत्साह मतलब जोश। कैसे, सबने एक साथ पूछा, सब जो बच्चे थे ना, उन्होंने एक साथ, हम नाले पर पुल बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हम नाले पर पुल बनाएंगे। पुल, बच्चों मालूम है ना, पुल मतलब आपको, पुल मतलब ब्रिज। हाँ,
आने जाने के लिए ब्रिज बनाएंगे। ऐसे सभी ने एक ही आवाज में बोला, सब मित्रों ने। हाँ, एक सब इकट्ठा थे ना सब मित्र, उन्होंने बोला है एक ही स्वर। स्वर मतलब आवाज। स्वर में आश्चर्य, ये देखो उसके स्वर में क्या था, आश्चर्य था, मतलब एक प्रकार अच्छी बात, चकित, विस्मय, ऐसी बात थी कि कैसे ये सब हो जाएगा। आशीष ने आत्मविश्वास पूर्वक, मतलब फुल स्वयं पर विश्वास रखा कि हम ये जो कार्य है, काम है, अच्छी तरह से करके दिखाएंगे। उत्तर देते हुए कहा, हाँ पुल विज्ञान मतलब साइंस, आपको सब्जेक्ट है ना साइंस, हाँ उसे क्या कहते हैं, विज्ञान की पुस्तक में हम सबने पुल की जानकारी पढ़ी है। बच्चों, कभी कभी हम कौन सी भी बात जो सुनते हैं, हाँ पढ़ते हैं, उसी बात को हमारे याद में रखते हैं और उसी बात को हम कभी न कभी कहाँ यूज करते हैं। तो इसी बच्चों ने क्या कहा है, देखो हमें स्कूल में विज्ञान की पुस्तक में, विज्ञान सब्जेक्ट में ये सब जानकारी हमने पढ़ी है। जब कभी शहर गए हैं, बड़े बड़े पुल देखे है ना, हर एक को मालूम है ना ब्रिज, उसे ही कहते हैं पुल। समझ में आया? और विज्ञान की पुस्तक में भी पढ़ाया है। और हम किसी का उपयोग कर सकते हैं अंतर्जाल, मतलब इंटरनेट से भी अधिक जानकारी। बच्चों, आज आपको इतना दिमाग है ना, आप कौन सी भी चीज चाहिए वो खुद भी बताते हो और इंटरनेट का भी उपयोग करके हमें जानकारी प्राप्त, जो चाहिए वो जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। गांव का नाला बहुत ही ज्यादा चौड़ा नहीं है। गांव का नाला बहुत चौड़ा नहीं है ज्यादा, तो हम लगभग कितने 10 फीट का पुल बनाएंगे। कितना ब्रिज बनाएंगे? 10 फीट। समझ में आया? और सभी ने एक साथ हाथ बटाया और ये पुल का काम हाथ में लिया। देखो आगे का पैराग्राफ। पुल बनाने का विचार जंगल की आग की तरह एसंबा गांव में फैल गया। हर व्यक्ति इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले की प्रशंसा कर रहे थे। देखो कौन सी भी चीज आपको मालूम है ना, बात हो गई तुरंत बाहर जाती है। एक हाथ जगह पे आग वनवा लगता है, मालूम है ना, हाँ फायर, तो वो आग कैसी दूर 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 तक फैलती है। वैसे ही कौन सी भी बात हम दूसरे के सामने करते हैं ना, वो तुरंत पहुंच जाती है। समझ में आया ना? एक दूसरे को बताते हैं। वैसे ही ये पुल बनाने की बात जो थी, ये थिंक सभी ने, बच्चों ने मित्रों के साथ किए थे ना, वो सब विचार एसंबा गांव में स्प्रेड हो गया, फैल गया, मतलब सभी को समझ में आ गया। हर व्यक्ति, हर इंसान, हाँ इस विचार और विद्यार्थियों के हौसले, विद्यार्थियों ने जो हिम्मत बताई थी, हौसला मतलब हिम्मत, हाँ जो हिम्मत की थी ना, उसको दाद देने लगे, प्रशंसा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रशंसा। वाह, बच्चे ने यह काम हाथ में लिया है। बच्चों को हमें क्या करना चाहिए? सपोर्ट करना चाहिए। तो हर एक गांव के व्यक्ति बच्चों की क्या करने लगे? प्रशंसा करने लगे, वाह वाह करने लगे, हाँ तारीफ करते ना। वैसे बच्चों, आपने भी कौन सा अच्छा काम किया तो आपकी भी तारीफ घर में, गांव में, स्कूल में होती है ना, वैसे ही। हाँ देखो, विद्यार्थियों ने छोटे छोटे समूह बनाकर इस प्रकल्प की बारीकियों पर काम करना शुरू कर दिया। सामग्री की सूची बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20-20 रुपए एकत्रित करना आरंभ किया। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता के लिए आगे आ चुके थे। देखते देखते सामग्री के लिए आवश्यक राशि जमा हो चुकी थी। देखो विद्यार्थी डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप, समूह मतलब ग्रुप बनाकर इस प्रकल्प, जो हाथ में प्रोजेक्ट लिया था, कौन सा, हाँ नाले पर पुल बनाने का, तो की बारीकियों पर काम, मतलब ये काम करना शुरुआत की। बच्चों, प्रकल्प वर्ड अंडरलाइन करना है। सामग्री मतलब जो सामान है वो
उसकी लिस्ट, सूची मतलब लिस्ट बनाई। सामग्री खरीदने के लिए 20 कितने 20 रुपए इकट्ठा किए। एकत्रित करना मतलब इकट्ठा करना। आरंभ किया मतलब शुरुआत करना। आरंभ करना, शुरुआत करना। अब तक पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग भी सहायता मतलब मदद, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए मदद करने के लिए कौन आए? पाठशाला के शिक्षक और गांव के लोग मदद करने, हेल्प करने के लिए आ गए। देखते देखते सामग्री के लिए अवश्य राशि मतलब धन, हाँ क्या राशि मतलब धन, सब पैसा इकट्ठा हो गया। गांव और शिक्षकों ने भी, गांव के लोग और शिक्षकों ने भी उन्हें हाथ लगाया मतलब पूरे पैसा, सहायता, पैसों की, धन मतलब राशि कलेक्ट करने के लिए मदद की है और पैसों की भी मदद की है। बच्चों देखो, जो काम हम हाथ में लेते हैं उस काम में हम सफल होते ही है। समझ में आया? बच्चों यहाँ तक जो मैंने पाठ आपको पढ़ाया है, हंसो मत, यहाँ से यहाँ तक राशि जमा हो, उसी में पैराग्राफ में जितने वर्ड मैंने अंडरलाइन करके दिए हैं उसी वर्ड को आपको हिंदी नोटबुक में 3 टाइम्स लिखने हैं। और ये शब्द आप जो आपको होमवर्क जिस लिंक पर भेजते हो उसी में आप भेज सकते हो। साथ साथ पाठ का रीडिंग भी करना है। ठीक है, धन्यवाद।